जिन्हें बैंगन खाना पसंद नहीं है ना, वो भी इस रेसिपी को बड़े चाव से खाना पसंद करेंगे। साबुत बैंगन मसाला की ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। घर पे ना सभी बैंगन के फ़ैन हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गार्लिक शो में। आज हम बनाने वाले हैं साबुत बैंगन मसाला। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम बैंगन लिया है। इसे गुजरात में रवैया भी कहा जाता है। मैंने यहाँ बैंगन को सिर्फ बीच से इस तरह से चीरा लगाया है, जिससे मसाला बैंगन में अच्छे से चला जाए। इस तरह मैंने सारे बैंगन को कट कर लिया है। इसके साथ मैंने यहाँ 2 प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, साथ ही 2 टमाटर को भी बारीक चॉप किया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। मैं इसमें अब सारे बैंगन को फ्राई कर लूँगी। ऊपर से ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा नमक, जिससे कि बैंगन थोड़े से सॉल्टी हो जाएं और इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। बैंगन को हमें थोड़ा सा सुनहरा होने तक भून लेना है। अब ये सारे बैंगन अच्छे से भून चुके हैं, मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसी बचे हुए तेल में मैं ऐड करूँगी सारे खड़े मसाले। जब ये मसाले थोड़े से तड़कने लगेंगे तब मैं डाल दूंगी इसमें कटे हुए प्याज। अब प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसे कवर करके छोड़ दूंगी। प्याज जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे अच्छे से भून लेना है जब तक कि अदरक और लहसुन का जो कच्चीपन का स्वाद है वो ना चला जाए। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा तेल कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच तेल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। पर मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल नहीं, यहाँ पर मैंने राइस ब्रान ऑयल यूज़ किया था, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल कच्चा रह जाता। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2 बारीक कटे हुए टमाटर। इसे भी मैं अच्छे से कवर करके 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी, जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए यहाँ पर टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब टमाटर को हमें 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से भून लेना है, ताकि और अच्छे से गल जाएं और एक ग्रेवी का शेप ले लें। टमाटर अच्छे से गल चुका है। अब हम यहाँ पे सारे पाउडर मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ 1.5 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब मसालों को हमें भुनना है और मसाले तले में चिपक ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अब मसालों को हमें तब तक भुनना है जब तक ये कढ़ाई के तले को छोड़ ना दे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड किया है, जिससे एक अच्छी खुशबू आए। यहाँ देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं और कढ़ाई के तले को बिल्कुल अच्छे से छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। पानी आपको ग्रेवी की जितनी थिकनेस रखनी है उस हिसाब से आपको पानी ऐड करना है। यहाँ पर मैंने यहाँ करीब 1.25 गिलास के आसपास पानी ऐड किया है। अब सब्जी के इसी रसे में हमें फ्राई किए हुए बैंगन भी डाल देने हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक मैंने बहुत थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि जब हम बैंगन को फ्राई कर रहे थे तभी भी नमक ऐड किया था और जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाते वक्त भी मैंने नमक ऐड किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर नमक बहुत थोड़ा सा डाला है। अब यहाँ देखिए सब्जी में कितना अच्छा उबाल आ चुका है, पर अभी ग्रेवी तैयार नहीं है। इसे हम फिर से एक बार कवर करके स्लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ हमारी बैंगन की सब्जी बन करके तैयार है। अगर आपको सब्जी में तेल की मात्रा कम लग रही हो तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वीडियो को अच्छा दिखाने के लिए भर भर कर तेल डालना मैं उचित नहीं समझती। मैं अपने व्यूवर्स को मिसगाइड नहीं करना चाहती। मैं अपने घर में जिस तरह का खाना बनाती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यकीन मानिए कम तेल के साथ भी अच्छा खाना बन सकता है। अब ऊपर से हम डाल देंगे हरे धनिए के पत्ते। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।